नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो पाकिस्तान से रिलेटेड है। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि एक चाइनीज़ आदमी है जो इस्लाम के बारे में कुछ बोला था और वहाँ पे उसके ख़िलाफ़ सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये किस हद तक लग रहे हैं और जो पाकिस्तान है, वहाँ की सरकार और वहाँ के बाकी लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में और क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्या चाहते हैं उसके लिए, ये सब चीज़ों पे ये वीडियो है। तो आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा और बाद में इस पे फिर रिएक्शन देते हैं कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में दरार आ सकती है। देखेंगे तो ये तरीके लबैक वाले यहाँ पे आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में। ये भी आप देखें कि गुस्ताखा को फौरन फांसी दो नहीं है या इनको कोई और मसला है, ये ज़हनी तौर पे शिकस्त खा चुके हैं सियासत के अंदर, इस वजह से समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, जिनके बाद कोई नबी नहीं, जिन वीडियोस मीडिया या सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उसमें से कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी नहीं, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने सर तन से जुदा और इस तरह के नारे लगाए मजहबी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चाइनीज नागरिक के खिलाफ पाकिस्तानियों का गुस्सा कम नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज नागरिक पर आरोप लगाया कि उसने इस्लाम का मजाक उड़ाया है, इसी वजह से अब TLP के लोग भी उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। तहरीक लब्बैक पार्टी बहुत खिलाफत कर रही है इस समय। उनका जुनून इतना ज़्यादा सवार है कि यदि ये जो पाकिस्तानी आर्मी को भी ठोकती रहती है टाइम टाइम पे। किसी दूसरे देश का होता तो अब तक इसकी हत्या कर दी जाती, क्योंकि चाइना के रहमो करम पर पाकिस्तान इस वक्त पल रहा है। इसी वजह से ये नागरिक अभी तक जिंदा बचा हुआ है। ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं उस एक वाक़े की बिना पर जिसको 2 दिन तक छुपाए रखा गया। फ्राइडे को ये वाक़या हुआ, लेकिन 2 दिन तक ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं आ सका। नेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया, गो के मुल्क के अंदर काफ़ी लोग ये जानते थे कि वहाँ पर इस तरह का कुछ हुआ है। लेकिन कल शाम से लेकर अब तक इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर का ढेर लग चुका है कि यह मज़हब की तौहीन की है। और इसके बाद बहुत कुछ हुआ, क्योंकि इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर बड़ी तादाद में मज़दूरों की और जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी की, जो नारे लगाए गए और वो जिन साहब के खिलाफ ये लगाया गया इल्ज़ाम, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। तरीके लबैक वाले जो गोल चक्कर इसके चारों इतराफ में मौजूद हैं और एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं उस मलूना के लिए जिसने गुस्ताखी की थी, झूठा नबूवत का दावा किया था, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। और इस वक्त तरीके लबैक वाले बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। तरीके लबैक वाले अब यहाँ पे उनके पास जो चार्ट है उस पर स्लोगन्स भी मौजूद हैं। 295C रेड लाइन है और गिरफ्तार करने के बाद उसको सजाए मौत सुनाई जाए। अब आप देखें, इसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं। अदारे, पुलिस या सिक्योरिटी, जो भी अदारे हैं वो उसको गिरफ़्तार करते हैं। अगला अमल जो है ना वो आता है अदालतों का। सही है। आपने आसिया की दफ़ा भी देखा, वो गिरफ़्तार हुई, पूरी रिपोर्ट बनी, SP लेवल तक रिपोर्ट बनी, सेशन ने उसके ख़िलाफ़, और एंड के ऊपर वाली अदालतों ने आके कह दिया जी ये तो मासूम है और इसको जो है ना वो बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। इसी तरीके से अभी आपने सराय आलमगीर वाली बात की। सराय आलमगीर के अंदर भी वो एक बंदा मिंबर के ऊपर जूती समेत चढ़ के और उसने नबूवत का दावा कर दिया। इसके अंदर जो सबसे बड़ा कसूर है ना, मैं समझता हूँ कि वो अदालतों का कसूर है कि जो इनको सज़ा नहीं आज तक दे सके, वो आज तक इनको फांसी पे नहीं लटका सके। ठीक है कि नहीं? उसके बाद फिर क्या अमल होता है? उसके बाद ये अमल होता है कि फिर ये जिसके हाथ में आते हैं वो फिर इनको कत्ल कर देते हैं। जब फिर ये अमल होता है तो फिर ये कहते हैं कि जी ये देखें जी कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। जब वही आइन, वही अदालतें, वही कानून जब खुद से पकड़ के इनको सज़ा देगा तो कोई भी बड़ा कानून। अभी आप ये देखें कि ये कल परसों वाक़या हुआ है और अभी हम रोड्स पे खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे एक बड़ी कॉल भी दी जाएगी। लेकिन हुआ ये कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हुआ जब वो वापस आए, तो उसके ऊपर तर्क कलामी हुई और जो साहब हैं चाइनीज़ जो हैं उनसे
इस हद तक ये तूतकारियत अल कलामी बढ़ी कि उसके बाद उनके खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। लेकिन एक और नैरेटिव, एक और जगह पे जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि उस वक्त जब उन्होंने ये बातचीत की उन वर्कर्स के साथ कि आपने देर क्यों लगाई, या इतना टाइम है, या काम क्यों नहीं करते, या काम में इतनी ज़्यादा सुस्ती क्यों हो रही है, या तुम लोग टाइम पर वापस नहीं आते, या काम में देर हो रही है, ये सब जब कहा गया, जो कि एक जो आपका बॉस होता है या जो भी सुपरवाइज़र होता है वो इस तरह की बातें किसी भी उस पर कर सकता है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि नमाज पर गए हैं और देर से आए हैं, किसी और वजह से भी कि सुबह क्यों देर से आए हो। तो इस पर ये जो बातचीत होती है, तो क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग जो पाकिस्तानी हैं वो तो चीनी ज़ुबान नहीं जानते, और जो चीनी वहाँ पर मौजूद हैं वो उर्दू ज़ुबान नहीं जानते इतनी ज़्यादा, तो ये भी बताया गया कि एक ट्रांसलेटर भी बीच में मौजूद था, यानी उनमें से एक बंदा ऐसा था कि जो मुतरजम ट्रांसलेटर का किरदार अदा करता है। तो ये सब इस तरीके से हुआ और वो सुपरवाइज़र जो है नाराज़ हुए कि भाई ये जो है ये बहुत टाइम लगाया गया और काम सही तरीके से नहीं चल रहा। तो फिर उसके बाद एक और जगह पर यह भी मौजूद है कि उस वक्त तो कोई इतना ज़्यादा ये वाक़या या ये जो कुछ हुआ मामला नहीं बढ़ा लड़ाई झगड़े का, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसलेटर था, जो मुतरजिम था, उसने वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों को सबको ये बताया कि इन्होंने ये बातें की हैं जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ है और ये तो गुस्ताखी है। तो इस बंदे ने, हमारा जो बॉस है, इसने गुस्ताखी की है। और उसके कुछ देर के बाद कहा गया कि अगले दिन वहाँ पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने फिर इसके खिलाफ जो मिस्टर टियान है उनके खिलाफ जुलूस निकाला या इकट्ठे होकर नारे लगाए, और जो जो नारे लगते हैं वो तो आप जानते ही हैं, और एक बड़ा मॉब वहाँ पे इकट्ठा हो गया। फिर यहाँ तक बात पहुँची कि उनको पकड़ने के लिए लोग पहुँच गए, और फिर इससे पहले कि ये वाक़या श्रीलंकन सिटीज़न, जो कि अगर आप 2 साल पीछे जाएं 2021 में, तो सिमिलर चार्जेस पे एक श्रीलंका के एक शहरी को जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था, ये शुक्र है कि वो लासानी में तब्दील नहीं हुआ। इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह ये हुई कि जब इस हद तक जाते हुए देखे मामलात, तो वहाँ पर कहा जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुँचा और उन्होंने, क्योंकि उस वक्त तक FIR दर्ज हो चुकी थी, तो वो जो चीनी वर्कर हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम आर्मी बचाने आ गई, उन्होंने वहाँ से निकाला हेलीकॉप्टर ने और वहाँ से लेकर चले। और फिर उसके बाद पहले कहा गया कि वहाँ पे कोहिस्तान में जो है वहाँ पे उनको एक थाने लेकर गए, लेकिन फिर ये कहा गया फिर उनको वहाँ से भी सिक्योरिटी की बिना पर मुंतकिल करके हरीपुर हज़ारा ले जाया गया। बहरहाल ये जो भी जगह है, इसको हम ना तो ज़ाहिर के रिवील करना चाहते और ना हमें सही तरीके से पता है। कुछ नाम आ रहे हैं, कहीं पर है, कोई कह रहा है कहीं पर है, जहाँ पर भी है। लेकिन क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पर्चा कट चुका था, और पर्चा कटवाने में तो आपको पता ही है तो 2 मिनट लगते हैं, और इस तरह के वाक़े पे तो फिर वो क्या मजाल कि आप कोई इतना बड़ा मॉब इकट्ठा होके, लोग हजूम जमा होके जाए और वो कहे कि ये करना है और वहाँ पे जो बैठा हुआ वो ना काटे। लेकिन ये कि क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आप जानते हैं कि ताल्लुकात कैसे हैं, तो इसको संभालने के लिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को संभालने के लिए फिर आर्मी को बीच में आना पड़ा। और वहाँ पर, और वैसे भी वो जो एरिया है वो इसी तरह का पहाड़ों वाला, तो वहाँ पे अगर फौरी तौर पर किसी को इमरजेंसी की सूरत हाल में निकालना है तो वो तो आपको ज़ाहिर है कि यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उनको वहाँ से ले जाया गया। अब वो उस वहाँ पर हेयरिंग हुई, और हेयरिंग के दौरान उनके ऊपर जो पर्चा कटा है वो 295C यानी कि तौहीन मज़हब पर मौत की जो दफ़ा है, क्लॉज है, वो उसमें शामिल है। ये पर्चा काटा गया। ये सोचते हैं कि अगर आसिया मलौना को PTI की हुकूमत इमरान खान उस वक्त बगैरती ना करता, उसको सजा मिली होती, तो ये कुत्ते ना भौंकते। फिर ये कहते हैं कि लब्बैक वाले सड़कों को बंद कर देते हैं। हम इस पर एहतजाज करके रिकॉर्ड करा के कानून को और अदारों को ये पैगाम दे रहे हैं। ये है कि 295C के साथ साथ 780A लगनी चाहिए, जैसा कि तहरीक लब्बैक के जो बेगुनाह कारकुन थे उनके खिलाफ हुकूमत वक़्त लगाती थी। सही है। 780A नहीं लगाएगी ताकि उस मलौना को फ़ायदा मिले। 780A है क्या? 780A है कि जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैले, कोई ऐसा एक्ट कोई बंदा करे जिसकी वजह से इंतशार फैले। तो ख़त्म नबूवत से बड़ा इंतशार क्या है? को वो कुत्ती भौंकी है और उसकी वजह से, उसकी भौंक से वो इतना जो है वो इंतशार फैलेगा, मुल्क में बदअमनी फैलेगी। 780A ये होती है। तो उसमें पुलिस ने 780A नहीं लगाई ताकि मुल्ज़मान को फ़ायदा मिल सके। जो जुर्म बाद में ऐड किया जाए उसकी वो वैल्यू नहीं होती, जो
जब FIR चाक की जाती है तो जिस जुर्म की उस वक्त होती है। के बाद अगर कोई नबूवत का या किसी भी किस्म का इस तरह का कोई दावा करता है तो वो शख्स मलून है, वो शख्स कज़्ज़ाब है, वो शख्स झूठा है। हुजूर के दौर से लेकर आज के दिन तक बहुत से ऐसे लोग उठे, लेकिन वो अपने ही झूठ, अपने ही कज़्ज़ाब होने का जो वजन है, उसके वजन में ना सिर्फ दब गए बल्कि रहती दुनिया तक उन पर सिर्फ लानतें ही बरसी हैं। और ये जो लोग इस तरह के दावे करते हैं, इन्हें ज़हनी मैं समझता हूं कि ये मरीज भी होते हैं और इन्हें इलाज की भी जरूरत होती है। या तो ये बहुत नादान होते हैं या ये फिर बहुत ही शातिर हैं जो किसी बहुत बड़े मिशन पे हैं। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। कुल मिला जुला के बात ये है कि चाइनीज़ वहाँ पे जो एक सुपरवाइज़र था जो मज़दूरों को अपना काम करा रहा था वहाँ पे, और वो जब वहाँ के जो काम करने वाले थे वो नमाज़ पढ़ने गए, और जब नमाज़ पढ़ने लौट कर आए तो वो देर से आए थोड़ा। तो उसने बोला कि भाई तुम क्यों इतना देर से आए? तो उन लोगों ने बोला कि नमाज़ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम नमाज ही क्यों पढ़ते हो फिर, जब तुम्हें इस तरह से देरी करनी है? तो ठीक, तुमको अगर काम करना है तो काम करो, नमाज़ पढ़ना है तो नमाज़ पढ़ो। अब मामला ये था कि भाई एक चाइनीज़ आदमी पाकिस्तान में, इस्लामिक कंट्री में, उनको नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है। अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। देखा जाए तो एक इस्लामिक मुल्क में अगर ऐसा अगर कोई नमाज़ पढ़ने से रोकता है तो ये बहुत बड़ी बात है इस्लाम की दृष्टि से। लेकिन है वो चाइनीज़। अब करें क्या? चाइनीज़ के ऊपर ये दबाव बना नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये चाइनीज़ के ऊपर दबाव बनाएंगे और कुछ करेंगे तो उधर चाइना है, इनका हुक्का पानी बंद कर देगा। तुरंत आर्मी आई, अपने हेलीकॉप्टर से उसको लेके गई। अब आप सोच सकते हो, अब अगर ये ऐसे प्रकरण अगर भारत में हो जाएं तो फिर देखिए जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सारे के सारे सब कुछ न कुछ अपना स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो चाइनीज़ नागरिक था पाकिस्तान में हुआ तो कोई इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर नहीं इस तरह से भौंक रही है, क्योंकि ये सब जब भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तहत सब चीज़ चलता है। ठीक, जितने भी तरह के यहाँ पे हमारे यहाँ सरतन से जुदा का जो प्रकरण हुआ था, ये सब इंटरनेशनल जो देश हैं, जो खड़ी देश हैं और बाकी देश हैं, वो सब बढ़ावा देते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, यहाँ के लोगों को उकसाते हैं। क्यों नहीं जो अभी पाकिस्तान में क्यों नहीं इतना ज़्यादा हो रहा है? वो तो भाई इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे तो पूरा देश सड़कों पे आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। गिने चुने लोग आ रहे हैं, सिर्फ बताया जा रहा है सैकड़ों, मैं मान रहा हूँ 1 लाख लोग आ जा रहे हैं। क्या 1 लाख लोगों के लिए अगर ये इस्लाम के ऊपर वो नमाज़ पढ़ने से मना कर रहा है तो क्या वो तो पूरा पाकिस्तान को ज़मीन पे आ जाना चाहिए, आगे एहतजाज करना चाहिए? लेकिन नहीं। तो ये सब खेल खेला जाता है, और ख़ासकर भारत के खिलाफ। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।